श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 श्लोक 11 से 20 तक। न ही देहवृता शक्यम त्यक्तो कर्माण्य श्रेष्ठ येस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्य विधीयते अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम भवते त्यागिना प्रेते न तु सन्यासिना क्वचित। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं च वात पंचमम्। शरीरवान् मनोभियत कर्म प्राप्ते नरः न्यायं वा विपरीत वा पंचैते तस्य हेत्व तत्रैवं सति कर्तारमात्मान्न केवल तु यः पश्यते कृत बुद्धिवान् स पश्यति दुर्ते यस्य नान्कृतो भावो बुद्धिरिस्य न लिप्यते सरिमा लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञान न ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणा कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञान न कर्म च कर्ता च त्रिधः गुणभेद प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैक भावमवीरिमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान न विद्धि सात्विकम्। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 verses from 11 to 20। Since all actions cannot be given up in their entirety by anyone possessing a body, he alone who renounces the fruit of actions is called a man of renunciation. Agreeable, disagreeable and mixed threefold, indeed, is the fruit that accrues after death from the actions of the unrenouncing. But there is none whatsoever for those who have renounced. In the branch of learning known as Samkhya, which prescribes means for neutralizing all actions, the 5 factors have been mentioned as contributory to the accomplishment of all actions. Know them all from me, Arjuna. The following are the factors operating towards the accomplishment of actions, viz., the body and the doer, the organs of different kinds and the different functions of manifold kinds, and the 5th is Deva, latencies of past actions. These 5 are the contributory causes of whatever actions, prescribed or prohibited, man performs with the mind, speech and body. Notwithstanding this, however, he who, having an impure mind, regards the absolute, taintless self alone as the doer, that man of perverse understanding does not view aright. He whose mind is free from the sense of doership, and whose reason is not affected by worldly objects and activities, does not really kill, even having killed all these people, nor does any sin accrue to him. The knower, knowledge and the object of knowledge, these 3 motivate action. Even so, the doer, the organs and activity, these are the 3 constituents of action. In the branch of knowledge dealing with the gunas or modes of prakrti, knowledge and action as well as the doer have been declared to be of 3 kinds according to the guna which predominates in each. Hear them too duly from me. That by which man perceives one imperishable divine existence as undivided and equally present in all individual beings, know that knowledge to be sattvika. क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है ये कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैवरे है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्म तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।